सो हेलो गाइस, दिस इज कमल गर्ग फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। सो आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई थी, एक्चुअली मेरे एग्जाम चल रहे थे। अब कंटिन्यू करेंगे हम रेगुलर वीडियोस को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रह गए थे, जो प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने देखी नहीं है वो प्रीवियस वीडियो जाके देखें। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 को 18 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो 4 क्वेश्चन रह गए हमारे एक्सरसाइज 3.2 में। इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है जो हम पढ़ लेते हैं। अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। मींस सेकंड बॉन्ड ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the 2 type of bonds. If the trust fund must contain an annual total interest of A means A part है ₹1,800 and second part is ₹2,000. ओके, इसमें जो इंटरेस्ट रेट दी है वो 5% और 7% पर ईयर दी है। हमें 30,000 जो हमें टोटल मनी है उसको हमें स्प्लिट करना है 2 बॉन्ड्स में। फर्स्ट ऑप्शन में हमारी टोटल इंटरेस्ट ₹1,800 आनी चाहिए और सेकंड में हमारी टोटल इंटरेस्ट ₹2,000 आनी चाहिए। कैसे स्टार्ट करेंगे? हमारे कौन से है 19 नंबर। लेट हमने पहले फर्स्ट बॉन्ड के लिए मान लिया, कितना रुपीस x। तो सेकंड बॉन्ड में कितना रह जाएगा 30,000 माइनस x रुपीस। ठीक है, यही रह जाएगा। फिर तो हम पहले मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। क्या होगी मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? वो क्या होगी? फर्स्ट में x और दूसरा हमारा जो टर्म होगा सेकंड बॉन्ड का होगा 30,000 माइनस x। ओके, अब हमारा सेकंड होगा जो मैट्रिक्स होगा वो इंटरेस्ट का होगा। सेकंड होगा मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट। मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट को हम वर्टिकल कॉलम में क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस p। मींस ये वाला कॉमन होना चाहिए। तो जो इसके नंबर ऑफ क्या थे कॉलम थे वो यहाँ पे नंबर ऑफ रो होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है 5%, उसको लिख सकते हैं 5/100 और सेकंड को 7/100। ये आ गई हमारी मैट्रिक्स इंटरेस्ट की। अब हमें दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो x के ये x और दूसरी है 30,000 माइनस x। ओके, और इसका मल्टीप्लाई करना है 5/100 7/100। और हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मतलब a इक्वल्स टू मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1800 इंटरेस्ट मिला है, मैं उसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। इसको तो हम नॉर्मली लिख देंगे 1800। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या आएगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पूरा करना है इंटू x/100 प्लस अब इस टोटल का इसके साथ तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल्स टू हमारा 1800। ये एक ही टर्म बनेगा और दोनों का लेंगे एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा 100 एलसीएम आएगा, ये 5x, ये इसमें 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 7 मीन 2,10,000 हो जाएगा। एंड दिस इज माइनस 7x और दिस इज 1800। अब 1800 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1,80,000। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2,10,000 माइनस 2x। ये इधर चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 18 माइनस 21 30,000 बचेगा इक्वल्स टू 2x। ये माइनस का बचेगा तो प्लस का साइन हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे माइनस माइनस आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, और x का डिवाइड हो जाएगा मतलब 2 का डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 15,000। सो बॉन्ड स्प्लिट हो गए। फर्स्ट बॉन्ड में कितना आएगा, फर्स्ट बॉन्ड में हमारा मनी आ गया x विच इज 15,000 रुपीज, एंड सेकेंड बॉन्ड में कितना आएगा विच इज 30,000 माइनस एक्स, तो ये भी 15,000 ही आएगा। सो ये दोनों इक्वल बॉन्ड में स्प्लिट हो गए। सो चेक कर सकते हो आंसर, बहुत ही कैलकुलेशन है। अब हम सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। पार्ट में क्या था, जो इंटरेस्ट रेट था वो सॉरी इंटरेस्ट था टोटल वो 2,000 था। सो हमें पहले से जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आया था प्रीवियस क्वेश्चन में, हम डायरेक्टली पुट करके उसको इक्वेट कर देंगे। पहले हमने 1800 की इक्वल किया था इसको, और अब कर देंगे हम 2000 के इक्वल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा पहले क्या आया था 2,10,000 माइनस 2x अपॉन में कितना था 100 विच इज इक्वल्स टू 2000। ओके, यही था। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2,10,000 माइनस 2x दिस इज 2,00,000, कितना 20,000, ये 2,00,000, तीनों को 5। ओके, अब इसको इधर माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा माइनस 2x, 2,10,000 में से 2,00,000 जाएंगे तो 10,000 बचेंगे, तो 10,000 माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन 10,000 डिवाइड बाई 2, तो x कितना आ गया हमारा 5,000। ओके, x आ गया 5,000। सो हमारा फर्स्ट बॉन्ड इस केस में कितना होगा, फर्स्ट बॉन्ड होगा 5,000 एंड सेकंड बॉन्ड होगा 30,000, 30,000 का टोटल, उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे तो 25,000। दिस इज द सेकंड बॉन्ड। ये हमारा हो गया बी प्रॉब्लम। नंबर 20 में क्या है, द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज अ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन physics books, 10 dozen academic books. Their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees respectively each book. एक बुक की ये है, हमें डोजन में दिया है, 10 डोजन मतलब 120, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक डोजन में 12 पीसेस होते हैं। सो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक विल रिसीव फ्रॉम द ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमें दो मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, एक सेलिंग प्राइस की और जो नंबर है बुक्स के एक उसकी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा अमाउंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, 20 नंबर। सो बुक्स, केमिस्ट्री बुक्स विच इज 10 डजन, तो इसमें टोटल में कर दे रहा हूँ 12 का मल्टीप्लाई विच इज 120, टोटल बुक हो गई। दूसरी फिजिक्स बुक्स कितनी है 1 डजन, 12 × 96, एंड थर्ड में इको बुक्स, इकोनॉमिक बुक्स विच इज 10, तो 10 × 12 120। तो ये हमारी बुक्स के नंबर हो गए। और हमारी सेलिंग प्राइस सबके अलग अलग थी, तो मैं दोनों की मैट्रिक्स बना लेता हूँ। मैट्रिक्स सेलिंग प्राइस किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए सेलिंग प्राइस कितनी दी है, एसपी दिया है ईच बुक का 80, इसका एसपी दिया है 60, इसका एसपी दिया है 40। सो अब हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का करना है। तो पहले मैं नंबर ऑफ बुक्स का बना लेता हूँ एक मैट्रिक्स, वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बना लेता हूँ 120, 96 एंड 120, और इसका वर्टिकल मैट्रिक्स बन जाएगा 80, 60, 40। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो आंसर आएगा वही मेरी टोटल कॉस्ट होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस 120 × 40। ओके, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 96 और 2 जीरो। मैं कैसे कर रहा हूँ पता है ना, जैसे जीरो को छोड़ के 12 × 96 एंड 2 जीरो लगा दो। तो इसमें करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। 6 × 6 जीरो बाद में लगा लेंगे, 6 × 36, 3 6 9 54 और 3 7, और वो जीरो आ जाएगा तो 5 7 6 0। इसका 12 × 48 और 2 जीरो। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो 0 0 0 लास्ट में 0 6 6 आएगा, 6 + 7 13 + 8 विच इज 21, 2 कैरी आ गया, 2 × 9 11, 11 × 5 17,
17 4 21। तो आंसर आएगा 21160। ये टोटल कॉस्ट होगी पी सी रुपी में। मीन्स इतनी बुक हम खरीदेंगे, इतनी एसपी में, सॉरी सेलिंग प्राइस है। ये टोटल, ये हमारी टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड होगा जो सेलिंग प्राइस से होगा। टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड, टोटल सेलिंग मीन्स टोटल सेलिंग होगी, टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय द सेलिंग ऑफ दीज बुक्स एट दिस सेलिंग प्राइस। ओके, इस सेलिंग प्राइस हम इन बुक्स को करेंगे तो ये आएगा 20160। एक बार कर लेते हैं 000 0 6 6 प्लस 6 और 8 14, सॉरी 6 का 6 and then 6 and 7 which is 13 plus 8 21 1 carry 2 9 और 2 11 11 and 9 20, सॉरी मैंने 21 बोल दिया था, 20 आएगा। तो आंसर आएगा इसका 20160, 20,160 रुपीज में टोटल बुक सेल होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। उसमें जो हमें कुछ ऑर्डर्स दिए हैं मैट्रिक्स के, जैसे एक्स मैट्रिक्स का 2x n, वाई का 3x2, जेड डब्ल्यू पी के 2x p, n×3, p×c के रेस्पेक्टिवली। सो हमें क्वेश्चन पूछा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन n and k and p so that py plus wy will be defined are। तो इसमें हमें दो चीज ध्यान रखनी है। वो क्या, पहली, जब मैट्रिक्स का दो को मल्टीप्लाई होता है तो जो उनका मींस इस मैट्रिक्स का सेकंड टर्म मींस ऐसे m×n है और उसका n×p है, तो n दोनों कॉमन होने चाहिए। मतलब इस फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में दोनों ही सेम होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रोज फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के दोनों के सेम होने चाहिए, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रेस्पेक्टिवली दोनों के सेम होने चाहिए। सो हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं। सो जैसे 21 कर रहे हैं, 21 और 22 के लिए सेम क्वेश्चन है। सो x का क्या दिया है 2x n, y का क्या दिया है 3x k, एंड z का क्या दिया है 2x p, देन which is w का दिया है n×3, एंड p×k किसका दिया है p का, p×k। ओके ठीक है, ये स्मॉल दिया है और कैपिटल P मैट्रिक्स है। सो हमसे पूछा है कि P बाई, जो हमारा 21 क्वेश्चन है, P बाई प्लस W बाई का आंसर क्या होगा। सो P का हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है P×k, और Y का क्या है, Y का हमारा है 3×k, एंड सिमिलरली W का क्या है n×3, एंड y का क्या है 3×k। सो हमें पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो देखना है। तो ये वाला टर्म मैंने बताया कॉमन होना चाहिए दोनों, तो k = 3 आ गया यहाँ से, k = 3 होना चाहिए। इस चीज में देखो 3 × 3 ये तो कॉमन है ही है, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। n और k इक्वल हो ना हो कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया k = 3। अब देखो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर क्या होता है। जैसे सपोज मैंने ऑर्डर लिया m×n और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है n×p, तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने पे तो जो इसका नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, वो होगा m×p, ये वाला ऑर्डर होगा, ये दोनों हट जाएंगे। तो m×p, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा p×k प्लस ये एक मॉडल हो गया। अब इस मैट्रिक्स का क्या आएगा n×k। अब मैंने बताया था मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के लिए सारे मींस नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स के और दूसरे की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, ऐसी नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज में क्या है p और इसका नंबर ऑफ रो क्या है n, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, k और k तो इक्वल है। सो हमारी दो कंडीशन मिल गई, p = n एंड p = 3। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका p = n एंड k = 3। हम ऑप्शन देखेंगे उसमें, तो ऑप्शन बी मिलेगा, नहीं ऑप्शन कौन सा है, ए, k = 3 p = n। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 22 सेम है, थोड़ा इसी से रिलेटेड। इफ n = p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z इज = p दे दिया उसने, यहाँ पे था n = p, और उसने पूछा है मुझसे x और z का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। सो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होगा तब भी ऑर्डर यही आएगा, मतलब P क्रॉस के सब इक्वल होंगे तो ऑर्डर P क्रॉस के या M क्रॉस के सेम ही होगा। P क्रॉस के ऑर्डर आएगा, एडिशन पे ऑर्डर चेंज नहीं होता ना, सबट्रैक्शन पे चेंज होता है। अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स में तब भी ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर सेम रहेगा। सो 7x माइनस 5z। सो यहाँ से देख सकते हैं जो x का ऑर्डर है, देखो 22, x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, एंड z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p। देखो अब इसने n और p को इक्वल्स दे दिया है, तो n और p तो इक्वल होंगे क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पूरा ऑर्डर दोनों का कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों के ऑर्डर जो x और y के ऑर्डर होंगे वही जो 7x माइनस 5z के ऑर्डर हो जाएंगे। तो इसके आंसर होगा 2 क्रॉस n या फिर 2 क्रॉस p में से एक आंसर होगा। तो इसमें कौन कौन से दिए p क्रॉस 2 नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ रो p है और नंबर ऑफ कॉलम 2, बट हमारे केस में नंबर ऑफ रो 2 होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम p। सो आंसर होगा b 2 क्रॉस n, ओके, जिसमें m इक्वल्स टू p है। सो आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो गई है। अगर आपको एक्सरसाइज 3.2 उससे पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है मैट्रिक्स के चैप्टर की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे 24 आवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। ओके, सो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के लिए बेसिक थ्योरी जो हमें हेल्प करेगी एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने साथ फ्रेंड के शेयर करें। जय हिंद।